जी, तो अब हम पीनस की हिस्टोलॉजी को देखने लगे हैं। पीनस नॉन हेयरी स्किन होती है, पहले स्किन से इनलाइंड होती है, और क्योंकि ये एनवायरनमेंट से एक्सपोज होती है तो इस वजह से इसकी जो एपिथेलियम होगी वो केराटिनाइज होगी। और वो कौन सी केराटिनाइज होगी? वो होगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि कौन सी होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो ये जी इसकी एपिथेलियम होगी। तो अब हम जो है उसको ड्रॉ करने की तरफ आते हैं। वहीं से जो है आपको बहुत सारी इसकी जो है हिस्टोलॉजी स्ट्रक्चर सबका अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे जो है 3 सिलेंड्रिकल मैसेज होते हैं, हमने वही 3 सिलेंड्रिकल मैसेज बनाने हैं। दो जो होंगे कार्पूरा कैवर्नोसा, और एक सिंगल जो है कार्पूरा कैवर्नोसा डॉर्सली प्रेजेंट है, और वेंट्रली जो है वो कार्पूरा स्पंजियोसम प्रेजेंट है। कार्पूरा स्पंजियोसम जो है वो सिंगल होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है, और कार्पूरा कैवर्नोसा पेयर्ड है और ये डॉर्सली प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम ड्रॉ करने लगे हैं। सबसे पहले तो हमें टेस्टिस की आउटलाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, जो इसकी एपिथेलियम है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर हम इसके अंदर इसके 3 सिलेंड्रिकल मैसेज को ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो उसको ड्रॉ करने से पहले हमें पता है कि ये राउंड सा स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने कट किया है तो हमें कैसे एक राउंड सा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये जी मैं एक राउंड सा स्ट्रक्चर, अभी सही से राउंड नहीं बनेगा लेकिन बहरहाल मैंने राउंड सा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये बहुत लाइट आपने ड्रॉ करना है, ये अभी पिक्चर में दिखा रही हूँ इसलिए मैंने डाल के, आपने बहुत लाइट करना है क्योंकि सिर्फ आपने आउटलाइन के लिए इसे लेना है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, यूँ यूँ इसके अंदर बनाने शुरू कर देने हैं कन्वोल्यूशंस। ठीक है, इस तरह से होता है ये, इस तरह से आपने इसके अंदर बना लेने हैं। और इसके ऊपर जो है हमने अपनी एपिथेलियम को ड्रॉ करना है। और हमारी एपिथेलियम कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो जैसे आपने पहले ये बनाया, इसी के ऊपर जो है आपने एक आउटलाइन बना देनी है, क्योंकि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स हैं, तो हमें ज़ाहिर डिफरेंट लेयर्स बनानी पड़ेंगी। पहली लेयर जो होगी वो हम बनाएंगे कोलमनर सेल्स की। उसके बाद जो हम लेयर बनाएंगे वो हम बनाएंगे पॉलीगोनल सेल्स, और फाइनली हम बनाएंगे इसके ऊपर स्क्वैमस। तो इस वजह से ये स्ट्रेटिफाइड बन जाती है। तो बिल्कुल आपने इसी तरह से इसके ऊपर एक लेयर को ड्रॉ कर देना है, ताकि आपके लिए फिर वो कलमनर सेल्स जो है उसको ड्रॉ करना आसान हो जाए। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। हाँ जी, तो इसके अंदर ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे वही टॉल कलमनर सेल्स यूँ ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से मैंने कर दिए, मुझे आसानी होगी ये सेल्स बनाने में। तो उस तरह से फिर आपने यहाँ पे ये लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर देनी है। ये लाइंस इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करनी शुरू कर देनी है। और आपने जो इसका न्यूक्लियाई बनाने हैं वो आपने बेजल इलोंगेटेड न्यूक्लियाई यूँ बनाने हैं। ठीक है, ये इस तरह से इसके न्यूक्लियाई बनेंगे। ये न्यूक्लियाई इस तरह से कि मैं इसको कंप्लीट करती हूँ अब। हाँ जी, तो इसके बाद आपने क्या करना है, पॉलीगोनल सेल्स बनाने हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद पॉलीगोनल, अब पॉलीगोनल सेल्स हम किस तरह से बनाएंगे, आपने डिफरेंट शेप बनानी है। यूँ बना लें, फिर आगे यूँ करते जाएं आप। ठीक है, ऐसे करते जाना बस आपने, यूँ एक एक बना लें यहाँ पे आप। ठीक है, क्योंकि हमने इसको थिन बनाना है। यहाँ पे यूँ मैं दूसरी अच्छा ये इस तरह से बनाना है, साथ में हमने ऊपर स्क्वैमस बनाना है। तो स्क्वैमस हम किस तरह से बनाएंगे, स्क्वैमस यूँ। ठीक है, इनके ऊपर यूँ फ्लैटेंड से सेल बना देने, इसको हम बोलेंगे कि ये स्क्वैमस सेल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके न्यूक्लियाई बनाने हैं। देखिए ये हमने इसके न्यूक्लियाई बनाने हैं, तो वही गोल गोल अंडे बना देने हैं इसके अंदर ब्लू पेंसिल से। ये बन गया हमारे पास। इसको हम कौन सी लेयर कहेंगे, ये हमारे पास अब बन गई स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। केराटिनाइज कैसे, केराटिनाइज के लिए हमें उसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जी हमारे यूँ कनेक्टिव टिश्यू बन जाएंगे। तो मैंने आपको एक बता दिया कि हमने बनाना किस तरह। फिर मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करके तो जी वापस कैमरा ऑन करूँगी। जी, तो ये हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कंप्लीट होगी। उसके बाद हमने इसके जो सिलिंड्रिकल मैसेज हैं इसके अंदर 3 वो बनाने हैं। यहाँ पे यानी कि डॉर्सली हमने बनानी है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और वेंट्रली हम बनाएंगे सिंगल। यहाँ पे पेयर बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल बनाएंगे कॉर्पोरा स्पंजियोसम। तो ये हम स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा से। तो हमने कैसे इसको 2 में डिवाइड करना है, एक्चुअली एक ही हम यूँ करके बनाएंगे, और साथ में एक पैक्टिनी फॉर्म सेप्टम होता है जो कि इसको 2 में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से चलो मैं पहले एक आउटलाइन से बना देती हूँ। ठीक है, ये आउटलाइन मैंने बनाई, इसको फिर मैं यूँ इस तरह से कर दूँगी। ठीक है,
ये मैं कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे बना दिए। उसके बाद दरमियान से मैं एक सेप्टम निकालूंगी जिसको हम क्या कहेंगे, पेक्टिनिफॉर्म सेप्टम। तो ये पेक्टिनिफॉर्म सेप्टम ने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये कलर लाइट है, आपने ज़रा डार्क ही करना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे हमें वीनस साइनसेस नज़र आएंगी और वीनस साइनसेस के साथ साथ हमें ट्रेबिकुलाई नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ पे वीनस साइनसेस ड्रॉ करने लगी हूँ। ये वीनस साइनसेस, यहाँ पे वीनस साइनसेस, ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पंजियोसम का। तो डिफरेंस इनका ये है कि जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है ना, यहाँ पे ये जो वीनस साइनसेस हैं ये बहुत इरेगुलरली पड़े होते हैं, बहुत इरेगुलरली। लेकिन वहाँ पे जो होंगे, जो हम कॉर्पोरा स्पंजियोसम में पढ़ेंगे, वहाँ पे जो है ना अरेंज्ड फॉर्म के अंदर पड़े होते हैं। और यहाँ पे जो हमें डॉर्सल आर्टरी, सॉरी डीप आर्टरी भी नज़र आती है। तो मैं एक डीप आर्टरी भी यहाँ पे बना लेती हूँ, ठीक है। ये डीप आर्टरी मैंने यहाँ पे दोनों तरफ बना ली। अब न्यूक्लियाई भी इनको देते हैं यहाँ पे, ये न्यूक्लियाई दे दिए, ठीक है। इस डीप आर्टरी को भी दे दिए यहाँ पे न्यूक्लियाई। ये आपने काम कर लिया, ठीक है। ये वेनस साइनसेस इरेगुलरली फॉर्म्ड हमारे वेनस साइनसेस बन गए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने वेंट्रली जो है हमने ड्रॉ करना है यहाँ पे कॉर्पोरा स्पंजियोसम। तो कॉर्पोरा स्पंजियोसम की एक डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे पेनाइल यूरिथ्रा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या नजर आएगा, पेनाइल यूरिथ्रा। तो पेनाइल यूरिथ्रा की ज़ाहिर है हमें एपिथेलियम भी यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। तो पहले जी सबसे पहले मैं स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम को ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने पहले तो यूँ ही डबल लेयर कर लेना, जैसे कि हमने पहले एपिथेलियम के लिए किया था। फिर यहाँ पे एक बाउंड्री से बन जाती है ना, तो ड्रॉ करना काफ़ी आसान हो जाता है। चलो, होप आपको सही क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये पेनाइल यूरिथ्रा। अब हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बनाते किस तरह से, इसके अंदर 2 तरह के सेल्स होंगे, ठीक है, बेसल सेल्स और जो है वो टॉल सेल्स। तो उसको हमने किस तरह बनाना है, आपने शुरू यहाँ से करना है। पहले एक यूँ बना लेना है, इस तरह से एक सेल, उसके अंदर एक छोटा सा बेसल सेल्स बना लेना है। उसके बाद फिर यूँ एक बेसल सेल बनाना है, ऊपर से फिर यूँ कर लेना है टॉल सेल, फिर बेसल सेल, ऊपर से फिर एक टॉल सेल, फिर बेसल सेल, फिर टॉल सेल। तो इस तरह से आपने करते जाना है। उसके अंदर फिर हम न्यूक्लियाई इनको किस तरह से देंगे, इसके अंदर तो छोटा सा गोल सा हम बना देंगे। और इस ऊपर वाले का हमने क्या करना है, जो इसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट होगा ना, इसके वाइडेस्ट पार्ट के अंदर हमने यूँ न्यूक्लियस देना है इसको, ठीक है। जहाँ पर भी आपको वाइडेस्ट पार्ट नज़र आता है, अब वहाँ पे इसको न्यूक्लियस दे देते हैं। तो ये बहुत छोटा है, आपको यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं पहले इस डायग्राम को कंप्लीट करती हूँ, ये पूरी एपिथेलियम बनाती हूँ, फिर आती हूँ। उसके बाद वही जो हमने यहाँ पे साइनसेस बनाई थी, वही हम यहाँ पे बनाएंगे वीनस साइनसेस। लेकिन आपको क्या बोला था, यहाँ पे बहुत इरेगुलरली होती है, यहाँ पे बहुत रेगुलर फॉर्म के अंदर आपने बनानी है। तो यहाँ पे जी मैं इस तरह से वीनस साइनसेस को ड्रॉ करने लगी हूँ, बिल्कुल रेगुलरली एक लाइन के अंदर, इसके अराउंड हमें नज़र आ रहा है। पहले हमने क्या बनाया, पेनाइल यूरिथ्रा बनाया, और उसके अराउंड जो है फिर हम ये बनाने लगे। तो ये हमने वीनस साइनसेस बना दिए। ज़ाहिर है वीनस साइनसेस है तो ट्रेबिकुलाई भी यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे एक ट्रेबिकुलाई का भी डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है ट्रेबिकुलाई काफ़ी थिकन थे, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ट्रेबिकुलाई बनाए थे काफ़ी हमने थिकन बनाए, और जो यहाँ पे हम ट्रेबिकुलाई बनाएंगे वो काफ़ी थिन बनाएंगे। यहाँ पे साइनसेस है तो उसके अराउंड थोड़े थोड़े से जो है ना हमने यूँ ट्रेबिकुलाई बना दी। तो आपने डिफरेंस दिखा देना है कि ना ये थोड़े पतले बनाए हैं और वो थोड़े से मोटे बनाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम इसके न्यूक्लियाइन को दे देते हैं, जो कि मैं सबको पता है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। लेकिन न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। तो हमने न्यूक्लियाई यहाँ पे बना दिए, सही है। ये हमारा ट्रेबिकुलाई हो गया, वीनस साइनसेस हो गया। अब कुछ ज़ाहिर है कुछ ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी ना, तो आपने कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स भी इधर उधर ड्रा कर देनी है, खाली तो नहीं होगी ना ये जगह। तो कुछ ब्लड वेसल्स होंगी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ज़ाहिर है कोई भी जगह बॉडी के अंदर से खाली तो नहीं पड़ी होती, कुछ ना कुछ तो पड़ा होता है। तो आपने वही पिंक मैटर यहाँ पे बना देना कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू या कुछ भी जो है ना इस तरह की चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई, तो सारा पिंक पिंक कर देना है। तो ये डायग्राम थोड़ी जल्दी में बनी है, इतनी नीट नहीं है, लेकिन क्योंकि पेपर में आप नंबर्स के लिए कर रहे होते हैं तो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा नीट बनाते हैं। तो ये बन गई। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम लेबलिंग है, लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो लेबलिंग करना शुरू करते हैं आउटर से इनर की तरफ। ये तो हमें बाहर की तरफ ज़ाहिर है कनेक्टिव टिश्यू नज़र आ रहा है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारी एपिथेलियम है वीनस की, जो कि है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। फोकस ठीक नहीं है शायद, तो मैं ऐसे करती हूँ पेन से लिख लेती हूँ। तो ये
ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या, ये हमें ब्लड वेसल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं। उसके बाद इधर हमें क्या नज़र आएगा, ये पिनाइल यूरेथ्रा है, और पिनाइल यूरेथ्रा की कौन सी एपिथेलियम हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। उसके बाद ये इसके ट्रेबिकुला है, वीनस साइनसिस, बिल्कुल सेम इसके लिए भी वैसे ही। तो ये जो है हमारी डायग्राम कंप्लीट हुई। एंड वही बात कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड give it like if you really like it. Thank you.